Hello everyone, welcome to Physics Study Course. So today we are going to solve some questions on differentiation and questions कुछ इस तरीके से हैं कि बायोलॉजी बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं वो उन क्वेश्चंस को समझ पाए, एनालाइज कर पाए. लेवल क्वेश्चंस का काफ़ी कम है. मैं नहीं चाहता कि जो बायो बैकग्राउंड के हैं वो डिफरेंशिएशन का जो बर्डन समझें. ऑलरेडी उनके पास मैथ्स नहीं है, अगर वो उनको मैं डिफरेंशिएशन के हाई लेवल के क्वेश्चंस करवाऊँगा तो उनके लिए भी बेटर नहीं है, उनका भी टाइम वेस्ट करवा रहा हूँ मैं एक तरीके से. बाकी जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं वो तो ऑलरेडी पढ़ेंगे अपने सिलेबस में, उनके सिलेबस में इंक्लूडेड है डिफरेंशिएशन. सो आज हम क्वेश्चंस को उस लेवल तक ही रखेंगे जहाँ तक फिज़िक्स की डिमांड है. मैथमेटिक्स टूल है एक डिफरेंशिएशन, ओके, मैथमेटिकल टूल है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिज़िक्स. ओके, सो क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी ईजी है, आप लोग इन्जॉय करोगे और होपफुली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप लोग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे. सो लेट्स बिगिन. पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट्स को और फार्मूले को एक बार रिवाइज कर लें. एक बार फार्मूलाज भी रिवाइज करा देता हूँ मैं, देन वी विल रिवाइज प्रॉपर्टीज़ एंड देन वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चंस. सो लेट्स बिगिन. t by dx of x to the power n will give n x to the power n minus 1. d by dx of exponential function ex will give ex. Third, d by dx of a to the power x will give ax log a with the base e. Okay, and condition ये है कि a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, a must be greater than 0 बिकॉज यहाँ पे लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज अप्लाइड हो जाती है. ओके. Fourth, d by dx of log x with the base e will be 1 by x. Fifth, d by dx of log x with the base a 1 by x log a with the base e. ये कुछ नहीं किया, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ. अगर आप लोगों को ये प्रॉपर्टी नहीं मालूम ना, log x to the base a, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, log with the base e x and log with the base e a. कुछ इस तरीके से ब्रेक डाउन करके भी लिख सकते हैं. तो बस आप जानते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 by x आएगा एंड log with the base e a will be a constant. Now d by dx of sin x will give cos x, d by dx of cos x will give minus sin x, d by dx of tan x will give sec square x, d by dx of cot x will give minus cosec square x, d by dx of sec x will give sec x tan x, d by dx of cosec x will give minus cosec x cot x. यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था डिफरेंशिएशन का. डिफरेंशिएशन आता कहाँ से है, उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा चुका हूँ. एक बार आप लोग लास्ट वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा, उसमें आपको पूरा इन डिटेल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है. ओके, सो मूविंग ऑन टू प्रॉपर्टीज़. सो नाउ मूविंग ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन, लेट्स लुक एट द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज d by dx of v dot u, where v and u both are differentiable functions. v du by dx plus u dv by dx. Now second property, t by dx of v by u, where u and v both are differentiable functions. Then this will be u dv by dx minus v d u by dx upon u square. अगर आप लोग इसको ध्यान से देखो ना, तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता सकता हूँ. आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है. इस वाले फंक्शन के अंदर यहाँ पे v डॉट u दिया हुआ हो, आप क्या करो, ये भी डिफरेंशिएबल है और ये भी डिफरेंशिएबल है. ठीक है, आप सेम कॉन्सेप्ट उठाओ. नाउ d by dx of v u, अब इस पे प्रॉपर्टी नंबर 1 अप्लाई कर दो, आपको एग्जैक्टली सेकंड प्रॉपर्टी मिल जाएगी. वैसे अगर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप इस चीज़ को डायरेक्टली भी ऑब्टेन कर सकते हैं. ओके, इस सेकंड प्रॉपर्टी को फर्स्ट प्रॉपर्टी से भी ऑब्टेन कर सकते हैं. बस यहाँ पे u टू द पावर माइनस 1 लिख दीजिएगा. u इन्वर्स का मतलब ही यही है कि u डिनोमिनेटर में आ जाएगा v के. ओके, और आप जब इस पर लगाएंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी, करेंगे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई,
तो आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 मिल जाएगी। एंड ओके, द थर्ड प्रॉपर्टी इज differentiation of a constant is 0. d by dx of a constant a is 0, where a is constant, where a is a constant. Now fourth, if d by dx of ax, now a is a constant, here मैं लिख देता हूँ a is a constant. A is a constant. Now if you differentiate this function then we will get only a. जब भी आप लोगों के पास ऐसा कुछ दिया हुआ तो उसका ऐसे ट्रीट करिएगा, x हटा दीजिए, d by dx of v, a v, where v is a differentiable function. Differentiable function. Where v is a differentiable function, a is a constant, then this will be a dv by dx. क्लियर है आपको? ये चारों प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना आप लोग डिफरेंशिएशन में अगर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो हो सकता है आप लोग कर भी लेंगे, कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम है तो हो सकता है आप कर भी लेंगे, पर बहुत लेंदी हो जाएगा प्रोसेस। थोड़ा सा प्रोसेस को सिंप्लीफाई रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, उसको समझते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते बाद हम इनको अप्लाई करेंगे। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चंस। फर्स्ट we will deal with the questions of algebraic functions, second exponential, third trigonometric, fourth logarithmic, and fifth inverse trigonometric. So let's begin with algebraic functions. So starting with algebraic functions, let's take for example f of x is equals to 3x square plus x minus 2. Not differentiated. Find f dash x. Find f dash x. कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप हम जानते हैं कि इसमें 3 जो है वो एक कांस्टेंट है एंड एक्स स्क्वायर इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन. डिफरेंशिएबल फंक्शन. सेम x भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है. Now 2 is a constant. So let's solve it. The f dash x will be 3 d by dx of x square plus d by dx of x minus d by dx of 2. You will get 3 into 2x plus 1 minus differentiation of a constant is 0. At last we got 6x plus 1. ओके, इजी था, कुछ नहीं किया हमने. हम एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व करते चलेंगे. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम जानते थे कि 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम जानते थे 0 होता है. एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कांस्टेंट इनटू डिफरेंशिएबल फंक्शन में से हम कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और डिफरेंशिएबल फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे. ओके, नाउ x इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल फंक्शन. इफ यू डिफरेंशिएट इट वी विल गेट 1. हमने बस सिंपल जो कॉन्सेप्ट हमने समझा उस और जो सीखा उसी को हम इम्प्लाई करते चले गए एंड वी गॉट द f dash x. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. सो मूविंग ऑन टू सेकेंड. नाउ fx will be, let's take fx 1 upon x square plus 1 by 2x plus 6x plus 4. Differentiated, find f dash x. 6x plus 4. Find f dash x. To find f dash x, all we know is that d by dx of x to the power n upon dx will give n x n minus 1. n into x to the power n minus 1. Okay, this all we know. Now how can I write fx? fx को हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं
एक्स टू द पावर -2 प्लस 1/2 एक्स टू द पावर -1 प्लस 6x प्लस 4 एक्स टू द पावर -2 एक्स इनवर्स प्लस 6x प्लस 4। अगर हम इसको कन्वर्ट करें थोड़ा तो हमें यही मिल जाएगा। तो एक्चुअल में मैंने क्या इसको इस फॉर्म में लिख दिया, एक्स टू द पावर n फॉर्म में। ओके, कुछ नहीं किया मैंने, इसको चेंज कर दिया एक्स टू द पावर n फॉर्म के अंदर। नाउ बस अब आप लोग इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करते चलें। एफ डैश एक्स विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -2 प्लस 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इनवर्स प्लस d by dx. Now 6 is a constant, 6, and x is a differentiable function, and d by dx, that is differentiation of a constant. So let's solve it. x to the power -2, -2 बाहर आ जाएगा, और -2 -1, that will be -3, x will -2 -1, this is -2. Okay, now plus 1/2 x, this is -1 -1. Now n is -1 here. Okay, so x -1 -1. Why? Because n is -1, and according to the property d by dx of x to the power n will give n x n -1. Now here n is -1. Okay, plus this will be 1. d by dx of simple x will be what 1, and differentiation of a constant is 0. On solving it, we get -2 x to the power -3 minus 1/2 x to the power -2 plus 6, and this is answer. Okay, so this is our answer, और मैं आंसर को कुछ इस फॉर्मेट में लिख देता हूँ। -2 इंटू एक्स टू द पावर -3 किस तरीके से हम ले लो लिख सकते हैं, -2 अपॉन एक्स क्यूब। ओके, माइनस एक्स टू द पावर -2 इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6, this is f dash x. क्लियर है? कुछ नहीं था, हमने बस इस फॉर्म जो जिस फॉर्म में दिया हुआ था हमने बस इसके फॉर्म को थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया इन द टर्म्स ऑफ एक्स टू द पावर n. ओके, एक्स टू द पावर n फॉर्मेट में हमने इसको चेंज कर दिया, और 1/x² को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर -2 1/x को एक्स इनवर्स और एक्स टू द पावर -1 प्लस 6x प्लस 4. नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग इट वी विल गेट दिस आंसर. अब बहुत ईजी हो जाता है डिफरेंशिएट करना. अब आपके पास ये फॉर्म आ गया, एंड दिस फॉर्म x to the power n form, this is x to the power n form, and we know the differentiation of x to the power n. Okay, अब बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए इसको डिफरेंशिएट करना. So now moving on to the third example. So now moving on to example number 3rd. Let's take third example, 1/√x plus x root x. Differentiate it. First of all, we will convert this function into the standard, that is x to the power n format. We will convert this 1/√x and x root x into the format of x to the power n. So let's convert it. X to the power, this is x to the power 1/2 minus 1/2. This is x into x to the power 1/2. That is x to the power 3/2. Okay, now all we know is that d by dx of x to the power n will give n x n minus 1. Now just solve it, f dash x. जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको x to the power n फॉर्मेट में लिख देते हैं, -1/2 x to the power -1/2 प्लस x to the power 3/2. जस्ट डिफ्रेंशिएटेड. नाउ अब इसका डिफ्रेंशिएशन बहुत इजी हो चुका है. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने x to the power n फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया. हम जानते हैं, एंड ऑल वी नो इज दैट
how to differentiate x to the power n. So now differentiating it, we get x minus 1 by 2, x to the power minus 1 by 2, minus 1 plus 3 by 2, x to the power 3 by 2 minus 1. Minus 1 by 2, x to the power minus 3 by 2 plus 3 by 2, x to the power 1 by 2. Okay, now converting it to more simplified format. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में ला देंगे जैसे हमारा फंक्शन दिया हुआ था. ओके, सो माइनस 1 बाई 2, एक्स टू द पावर माइनस 3 बाई 2 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 1 अपॉन एक्स रूट एक्स. ओके, प्लस 3 बाई 2 into x. That's it. This is f dash x. This is f dash x. So easy था, ज़्यादा टिपिकल नहीं था. जब भी आप लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करेंगे जहाँ पे आपको x डिनोमिनेटर में दिया हुआ या फिर x की पावर n फॉर्मेट में ना हो, तो सबसे पहले हम लोग x टू द पावर n फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, बिकॉज वहाँ से उसका डिफ्रेंशिएशन बहुत ईजी हो जाएगा. सो नाउ मूविंग ऑन टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. Let's take first example. fx is equals to sin x cos x. Differentiated. Find f dash x. Now f dash x will be what? कुछ दिख रहा है आप लोगों को? ये sin x भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन, और cos x भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है. Let's assume sin x is equals to u and cos x is equals to v. So हम लोग जानते हैं u dot v, differentiation of u dot v will be what? Is equals to v du by dx plus u dv by dx. That's it. बस इस कॉन्सेप्ट को आप लोग अप्लाई कर दो यहाँ पे. So f dash x will be sin x d by dx cos x plus cos x d by dx sin x. Minus sin square x plus differentiation of sin x is cos x. So cos square x. This is cos square x minus sin square x. थोड़ा सा इसको आप लोग जानते हैं, ये काय का फॉर्मूला है, cos square x minus sin square x. किस चीज़ का है? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें हम लोगों को क्या मिलेगा? cos 2x. So the differentiation of sin x and cos x will give cos 2x. Okay. Moving on to next example. Let's take example number 2. f of x is equals to x tan x. Now differentiate it. This is also, x is also a differentiable function. Tan x is also a differentiable function. Then consider x is equals to v and tan x is equals to u, and apply the property differentiation of u dot v. This will give v du by dx plus u dv by dx. और इसका अब हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमें मिलेगा f dash x will be x d by dx of tan x plus tan x dx by dx. This is x. What's the differentiation of tan x?
मैंने आपको लिखवाया, अगर आप लोग भूल जाते हो तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, प्रॉपर्टीज़ एक बार रिवाइज करते जाएंगे, एक बार स्टैंडर्ड फार्मूलाज जो है उसका एक बार रिवाइज करते जाएंगे, तो आप लोगों को आ जाएगा दिस इज सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x। ओके, क्लियर है? फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वैसे मैं आप लोगों को फिजिक्स करवा रहा हूँ क्वेश्चंस, बट इतना ज़्यादा एनालिसिस करने की हमको ज़रूरत नहीं है फिजिक्स के लिए। एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न, आप लोगों को इसका डिफरेंशिएशन अगर आता है, x टू द पावर n का आता है, sin x का आता है, cos x का आता है, tan x का आता है, एंड ln x का आता है, दैट्स इनफ, एंड e टू द पावर x। आपको इनका कोई डिफरेंशिएशन आता है, दैट्स इनफ। इससे ज़्यादा नीड नहीं है फिजिक्स में, इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है इससे ज़्यादा फिजिक्स में रिक्वायरमेंट नहीं है। बस मैं फिर भी एक बार प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को करवा देता हूँ, ताकि डिफरेंशिएशन में जब आप एक बार अपने हाथ से जब आप डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, दैन दिस मैथमेटिकल टूल विल बी वेरी हैंडी फॉर यू। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3rd। सो नाउ कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 3rd, f(x) इज इक्वल्स टू 3 e टू द पावर x cos x स्क्वायर। अब इसमें 3 तो कांस्टेंट है, जो e टू द पावर x है वो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, cos भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है और x स्क्वायर भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, बट cos x स्क्वायर दिया हुआ है, ये कुछ इस तरीके से नहीं है f ऑफ g ऑफ x। तो हम लोग डिफरेंशिएशन करना इधर से स्टार्ट करेंगे, दैट इज फर्स्ट वी विल डिफरेंशिएट x स्क्वायर, सो दिस विल गिव 2x माइनस साइन x स्क्वायर, दैट्स इट। सबसे पहले हम g ऑफ x का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको इस फंक्शन f पे आएंगे। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू द आवर फंक्शन f dash x विल बी व्हाट 3, लेट्स टेक 3 आउटसाइड बिकॉज 3 इज अ कांस्टेंट, e टू द पावर x। अब इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, e टू द पावर x विल बी u एंड cos x स्क्वायर विल बी v, d by dx of cos x square plus cos x square d by dx of e to the power x. This will give 3 e to the power x cos x square का डिफरेंशिएशन ये रहा। ओके, this is minus 2x sin x square plus e to the power x का डिफरेंशिएशन अगेन e to the power x cos x square। ओके, इसको बस सिंप्लीफाई कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस साइन बाहर लेंगे ब्रैकेट के, तो 3 e to the power x cos x minus 2 e to the power x sin x square, that's it, this is our answer, this is f dash x। क्लियर है, इजी था। सो नाउ मूविंग ऑन टू लॉगरिथमिक फंक्शंस। let's take first example, f of x is equals to log x with the base a। अब log with the base a को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, एग्री और नॉट? क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से देखो तो ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज डिफरेंशिएबल, दिस इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। Okay, so we will find f dash x will be what? 1 upon log a with the base e, log e with the d by dx. Okay, on solving it we get log with the base e a and d by dx of log x with the base e will be 1 by x. This is our answer। क्लियर है,
ईजी है लॉगरिथमिक फंक्शंस, ज़्यादा टिपिकल बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, इसमें आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज value of a must be greater than 0, and second point is a must be not equals to 1 because log at 1 is not defined and log की एक और प्रॉपर्टी है कि जो log में कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं होनी चाहिए, therefore a must be greater than 0। ओके, दो पॉइंट्स का आप लोगों को ध्यान रखना होगा, अदरवाइज लॉगरिथमिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन भी बहुत ईजी है। एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न मैं आपको लिमिटेड क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ ताकि हमारी वीडियो को देखने वाले व्यूवर्स जो हैं वो बायोलॉजी बैकग्राउंड को भी बिलोंग करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप लोग मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करते चलो, हम यहाँ हैं तो फिज़िक्स पढ़ने के लिए, एंड फॉर फिज़िक्स वी ओनली नीड मैथमेटिक्स एज अ टूल। ओके, सो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को लगता है कि आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का या अदर फंक्शंस का, तो आप इसको प्रैक्टिस और ज़्यादा कर सकते हैं। अदरवाइज मैं कहूँगा कि जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ दैट सफिशिएंट। ओके, इससे जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो अपने कोर्सेज में मैथमेटिक्स में ऑलरेडी इस डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे भी और बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन भी करेंगे, पर यहाँ हम लोग फिज़िक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सफिशिएंट है, क्योंकि हमारे व्यूवर्स बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स दोनों बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं। सो हम क्वेश्चंस को इस तरीके से रखेंगे कि ना ज़्यादा ऑफ ट्रैक हो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी एक सफिशिएंट नॉलेज मिल जाए। ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, लेट्स टेक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ln। नोट पॉइंट लिखते थे यहाँ पे, नोट पॉइंट लॉग with the base e can also be written as ln। ओके, दोनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होना आगे से। ln एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है आप लोगों को। कैसे करोगे, मैंने आप लोगों को कुछ सिखाया था पहले। अगर आप लोगों को इसका डिफरेंशिएशन करना हो ना तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे डिफरेंशिएट करना। फर्स्ट हम लोग g डैश एक्स फाइंड करेंगे, देन वी विल मूव टू f डैश। ओके, सो फर्स्ट वी विल डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर, दैट विल बी, सो f डैश एक्स विल बी एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें 2x एंड ln एक्स स्क्वायर को करेंगे डिफरेंशिएट, देन वी विल गेट एक्स स्क्वायर। सो व्हाट वी विल गेट फाइनली 2/x। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है यहाँ तक? सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल भी ज़्यादा टिपिकल नहीं है। बहुत सिंपल एग्जांपल्स लेते चल रहा हूँ मैं, ताकि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स कंफर्टेबल फील करें डिफरेंशिएशन के साथ। उनको ज़्यादा डीप एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है डिफरेंशिएशन की, उनके लिए बस इतना है कि फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो जाए। मैथमेटिक्स एज अ टूल हम लोग यूज़ करने वाले हैं, नॉट मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू एग्जांपल नंबर 3। Example number 3, let's take f of x is equals to ln sin x square। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो ln sin x square ये कुछ इस तरीके से f of g of u of x। ओके, सबसे पहले हम लोग u of x को डिफरेंशिएट करेंगे, इधर से डिफरेंशिएट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले u डैश x then g dash then f dash। okay, first u dash x that will be 2x square, then sin x square का क्या हो जाएगा cos x square, g dash हो जाएगा हमारे पास cos x square। now f dash will be what, 1 upon sin x square, sorry sin x square। okay, so finally हमारे पास क्या आ जाएगा 2x square cos x square upon sin x square, this will be 2x square cot x square। क्लियर है? इजी है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है। सो नाउ वी विल सी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको ज़्यादा डीप एनालिसिस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज लिख पाऊँगा और 1 से 2 हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, बिल्कुल भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसको पढ़ने की अभी, एज फार एज 11th फिजिक्स इज कंसर्न। ओके, so moving on to inverse trigonometric functions। so now moving on to inverse trigonometric functions। first, d by dx of sin inverse x
will give 1 upon under root 1 minus x square. d by dx of cos inverse x will give minus 1 upon under root 1 minus x square. d by dx of tan inverse x will give 1 upon 1 plus x square. And d by dx of cot inverse x will give minus 1 upon 1 plus x square. फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन की इतनी नीड नहीं है, फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया। जो हमारे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो तो मैथ्स में इसको पढ़ेंगे भी और इस पर प्रॉब्लम्स भी करेंगे, बट जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं मैं नहीं चाहता कि उनके लिए डिफरेंशिएशन इतना ज़्यादा टिपिकल बना दें कि उनका सब्जेक्ट भी नहीं है और मैं उनको आउट ऑफ सिलेबस इतना सारा बता दूँ, इतना सारा कंटेंट दे दूँ कि शायद उनको लगे कि यार डिफरेंशिएशन तक बर्डन हो गया। मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि डिफरेंशिएशन हमारे लिए एक मैथमेटिकल टूल है और वो मैथमेटिकल टूल की ही तरह पढ़े हम। तो अभी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई है काफ़ी सारे क्वेश्चंस की। होपफुली आपने भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करी होगी और आने वाली अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस पर मैं आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन बताऊंगा। द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इज फाइंडिंग स्लोप। द सेकेंड वन इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और हम दोनों को ही डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। हम दोनों का कॉन्सेप्ट समझेंगे भी और कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे साथ साथ, ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए। दैट्स ऑल, थैंक यू।